इसमें हम हुडिंग करेंगे लाइक बी दिस हु। ये हम तीसरे फेज में करेंगे। अगर आपको ये लगता है कि आप इस मेडिटेशन को करते वक्त आप शर्मा सकते हैं या आसपास की कोई आपकी पब्लिक आपको परेशान कर सकता है, लाइक भी कोई फैमिली वाले परेशान कर सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको पहले से एक रिमाइंडर कर रहा हूं कि आप एकांत में इस विधि का अभ्यास करें, लाइक भी छत या रूम बंद करके करिए, तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा सूटेबल लगेगा। ठीक है, नमस्कार, मैं आशीष कुमार आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। कैसे हो मेरे IBS के योद्धाओं? उम्मीद और विश्वास करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप बहुत जल्दी सर्वकुशल और ठीक होंगे। आज के हम इस वीडियो में हमारी मेडिटेशन की एक वो विधि का अभ्यास करने वाले हैं और उस विधि को आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जो कि डेफिनेटली अगर आप लाइफ में उस चीज़ को अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत हद तक आपका माइंड पीसफुल होना शुरू होगा। और इस विधि का जो अभ्यास करेंगे डेफिनेटली उसका प्रभाव आपको 2 दिन या 3 दिन बाद से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब ये किन किन चीज़ों पे इफेक्ट करेगी? सबसे बड़ी है आपकी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, माइंड एक जगह पे रोक नहीं पा रहा, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे किस चीज़ पे, इन सभी चीज़ों में आपको बहुत हद तक इसका बेनिफिट मिलेगा। महात्मा बुद्ध ने विपासना मेडिटेशन की एक उस विधि का प्रदर्शन किया और वो एक विधि हमें ऐसी बताई जिसको वास्तव में करके हम हमारी लाइफ में बहुत कुछ आगे की ओर जाने का जो बेहतरीन हमें मौका मिलता है उसको हम आगे लेकर के जा सकते हैं। क्योंकि मेडिटेशन आपकी लाइफ का अगर आप एक स्रोत बना लेते हैं तो यहाँ से जो एक ऊर्जा होती है जिसको हम बोलते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल, हमारे इनर होता है, अगर आप उसको वास्तव में जनरेट करना सीख गए तो दुनिया की किसी भी सक्सेस, बड़ी से बड़ी सक्सेस और कामयाबी को आप हासिल कर सकते हैं। दिस इज माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। और इसी के एक फेज अगर ऊपर चले तो मेरे पर्सनल बहुत मैं उनको मानता हूँ, नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी लोगों ने उनके बारे में उनको क्रिटिसाइज भी किया है, बट फिर भी अगर मैं बताऊं तो जिनका मैं बहुत अच्छे से उनके वीडियो को देखता हूं, ऑडियो क्लिप्स को सुनता हूं, उनका नाम है ओशो। उन्होंने एक डायनेमिक मेडिटेशन की खोज की और उनका जो प्रैक्टिकली अनुभव रहा उन्होंने बताया। लेकिन हम डायनेमिक मेडिटेशन की सिर्फ एक विधि का ही इसमें लाइक भी एक फेज का ही हम इसमें अभ्यास करेंगे, बाकी ये 4th फेज का मेडिटेशन होगा। अब हम बेसिक सी इस मेडिटेशन को शुरू करने की एक विधि को बता देते हैं। किसी भी एक ऐसे एकांत जगह को आप चुन लीजिए जहाँ पे अगले आप 15-20 मिनट, आप 25 मिनट आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सके। लाइक भी आप छत पे जा सकते हैं, रूम के अंदर बैठ सकते हैं, कहीं पे भी जहाँ पे आपको सूटेबल लगे। इसके बाद हम इस मेडिटेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको नीचे कोई भी फर्श पे कोई चद्दर, कोई कंबल, कोई दरी, आप कुछ भी बिछा सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल रहे। इसके बाद आपको सुखासन में सबसे पहले अपने आप के शरीर को शिथिल रखते हुए एक स्थिति में बने रहना है। 1 मिनट, 1.5 मिनट, 30 सेकंड, जितना आप अपने आप को सूटेबल कर सकें। इसके तत्पश्चात हमें डीप ब्रेथ करना है 3 बार, लाइक बी दिस। जितना आप श्वास ले सकें एंड फिर आपको उसको धीरे धीरे रिलीज करना है। अगेन, आपको जितनी भी श्वास लेनी है, जितनी भी आपको डीप ब्रेथ लेनी है वो आपको अपने स्टमक से लेनी है। लेकिन अभी डीप ब्रेथ के मोमेंट में आपको अपने चेस्ट को फुलाना है और उसको होल्ड एंड फिर रिलीज। अगेन, आपका चेस्ट एक्सपैंड होना चाहिए इस वाले मूवमेंट में, होल्ड रखो एंड फिर रिलीज स्लोली स्लोली। इस विधि को करते समय आपको शरीर को किसी भी तरीके से हिलाना डुलाना नहीं है, इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। शरीर आगे जाता है, पीछे जाता है, जैसा भी जाए उसको रखे रखना है। इसमें हम हुडिंग करेंगे लाइक बी दिस हु। ये हम तीसरे फेज में करेंगे। अगर आपको ये लगता है कि आप इस मेडिटेशन को करते वक्त आप शर्मा सकते हैं या आसपास की कोई आपकी पब्लिक आपको परेशान कर सकता है, लाइक भी कोई फैमिली वाले परेशान कर सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको पहले से एक रिमाइंडर कर रहा हूँ कि आप एकांत में इस विधि का अभ्यास करें, लाइक भी छत या रूम बंद करके करिए, तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा सूटेबल लगेगा। ठीक है, 3, 2, 1 स्टार्ट। सबसे पहले फेज में हमें करीब 4 से 5 मिनट हमारी ब्रीथ के ऊपर फुल्ली कंसंट्रेट रखना है।
जब भी आप ब्रीथ लें, आपका पूरा फोकस आपकी ब्रीथ एंड आपके स्टोमक पे होना चाहिए। जब भी आप सांस लें, आपका पेट गुब्बारे की तरफ फुलाने का आपको प्रयास करना है, जितना आप कर सकें उतना करना है। मैं बीच में बारी बारी से नहीं बोलूँगा, बस आपको कुछ सावधानियां रखनी है जिससे आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं हो मेरी आवाज़ से। जब भी सांस लें, आपका पूरा स्टोमक एक्सपैंड होना चाहिए और साथ में बॉडी हिलना डुलना नहीं चाहिए। दिमाग पे, ललाट पे कोई विचार, कोई चिंता, जो कुछ भी आ रहा है उसे आने देना है, उसे रोकना नहीं है। बस लगातार आपको ब्रीथ एंड स्टोमक पे आपका फुल्ली कंसंट्रेट। मन कहीं भागे तो भागने देना है, रोकना नहीं है। मैं दोबारा से रिमाइंडर करना चाहूँगा, आपका पूरा ध्यान आपकी श्वास और आपके स्टोमक के ऊपर। जब भी श्वास लें, आपका पेट फूलना चाहिए, आपका दिमाग शिथिल रहना चाहिए। कहीं पे कोई तनाव है, उस तनाव को शिथिल करने का प्रयास करें। बस जैसे भी हो, आप पूर्ण हो। आपके पास सब कुछ वो है जो हमारे पास है, और हमारे पास सब कुछ वो है जो ईश्वर के पास है। तो मतलब हम सब के पास वो है जो ईश्वर के पास है। कभी भी अपने आप को कमज़ोर मानने की गलती मत करिए। बस आपका पूरा ध्यान आपके ब्रीथ के ऊपर। ब्रीथ से मेरा मतलब है, आप ब्रीथ लें, श्वास लें तो आपका पेट फूलना चाहिए। बस इस बात पे पूरा ध्यान। मन भागे तो भागने देना है। दिमाग पे, ललाट पे कोई चिंता है तो उसे आने देना है, बस रोको मत। जो होता है अपने आप होने देना है। बस शरीर पूर्णतया शिथिल। जितना आप ब्रीथ को कंसंट्रेट करेंगे, उतना ही आप ध्यान के गहराई को अनुभव कर पाएंगे। मन भागता है, विचारता है, होने दीजिए। बस पूरा ध्यान आपकी श्वासों के ऊपर। शरीर को हिलाना डुलाना नहीं है। आंखें कोमलता से बंद रहें। कोशिश रखिए कि आपकी दोनों आंखों का जो पॉइंट है वो आपका नाक का टॉप बिंदु रहना चाहिए। आप बंद आंखों से ऐसे कल्पना कर सकते हैं कि आप अपने नाक के टॉप पॉइंट को देखने का प्रयास कर रहे हैं। बस इसी मूवमेंट के साथ आपको लगातार ब्रीथ के ऊपर फोकस करना है। कोशिश करते रहिए। मन भागे तो भागने दीजिए, लेकिन लगातार प्रयास। जैसे ही ध्यान आए, फिर से वर्तमान में आ जाइए। आई हैव लास्ट रिक्वेस्ट अगेन। आपका पूरा ध्यान आपकी ब्रीथ एंड स्टमक, जो कुछ भी होता है अपने आप होने देना है। बस आपका पूरा ध्यान आपके ब्रीथ पे, पूरा वर्तमान में रहिए।
पूरा झुक जाइए इस विधि में और एक समर्पण भावना रखिए। पूरा शरीर निचोड़ दीजिए इस प्रक्रिया में। आपका पूरा समर्पण रहना चाहिए। आपका शरीर का रोम रोम खिल उठना चाहिए। जैसे आप अपनी माँ के प्रति समर्पित भावना रखते हैं, जैसे आप अपने ईश्वर के प्रति समर्पित हैं, वैसे आप इस ध्यान के प्रति समर्पित रहिए। चलिए हम अगले फेज में चलेंगे। हमारा दूसरा चरण है। इसमें आपको नेचर के साउंड के साथ अपनी ब्रीथ के पर पूरा ध्यान रखना है। आपको ब्रीथ एंड नेचर के साउंड को ध्यान से लिसन करना है। जैसे बच्चा एक माटी के बर्तन बना के खेलता है, माटी से मूर्ति बना के खेलता है, तो उसका पूरा समर्पित भावना होता है, तो वहाँ से खुशी ढूंढता है। तो आप ज़बरदस्ती मत करिए, बस पूरा ध्यान और प्रेम से इस ध्यान में रहिए। आपका रोम रोम खिल उठना चाहिए। आपका भाव ऐसा हो कि आपका पूरा सब कुछ वर्तमान में, आपको साउंड और अपने ब्रीथ के ऊपर पूरा ध्यान लगाना है। जैसे कुछ बार हम कई समय में कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं या सुनते हैं जिससे हमारा शरीर का रेशा रेशा खिल उठता है, उसी प्रकार से आप इस ध्यान में इतना उतर जाओ, इतना समर्पित रहो कि आपका शरीर का रेशा रेशा खिल उठे। आपका शरीर का एक एक रेशा आपको इस ध्यान का पूरा अनुभव हो। आपको अपने ब्रीथ और नेचर के साउंड के ऊपर पूरा ध्यान रखना है। आपके आसपास में जो भी साउंड है, किचन में कोई लोग बात कर रहे हैं, पानी का आवाज़ आ रहा है, चिड़िया चहक रही हो, बाइक जा रही हो, कोई गाड़ी जा रही हो, कुछ बोल रहे हो, हवा चल रही हो, चिड़िया चहक रही हो, जैसा भी साउंड हो, बस स्वरूप को मत देखिए, बस उस साउंड को सुनो और अपने ब्रीथ के ऊपर पूरा ध्यान। लेकिन कोशिश करो कि जितना छोटे से छोटा आप साउंड सुन सके, उस छोटे से छोटे साउंड को पकड़ो। कोशिश करो कि भारी साउंड नहीं, जितना सूक्ष्म से सूक्ष्म, जितना कम वॉल्यूम वाले साउंड के आप पीछे पकड़ सकें, उसको पकड़ सकें, उतना पकड़ने का प्रयास कीजिए। शरीर को हिलाना डुलाना नहीं है, बस सुखासन में पूरा समर्पित। मन जैसे ही भटके और फिर जैसे ही आपका ध्यान आए, फिर से पूरा ध्यान आपका आपकी श्वासों के ऊपर और आपके साउंड के ऊपर। आंखें कोमलता से बंद रहें, ललाट के ऊपर कोई तनाव नहीं, शरीर पूरा शिथिल, शरीर में कोई दर्द, कोई तनाव, कोई चिंता, कोई खिंचाव कुछ भी नहीं हो।
बस जैसे हो पूरे समर्पित, शरीर को हिलाना डुलाना नहीं है। इस ध्यान के दौरान जो भी आप श्वास ले रहे हैं, इस श्वास से आपके शरीर को इतनी ऊर्जा मिल रही है कि आपके शरीर के इंटरनल जो भी ऑर्गन्स हैं, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, लंग्स, हमारा शरीर का हर एक टिश्यू, हर एक कोशिका, हर एक अंग, हर एक ब्लड सेल्स इतनी तरोताज़ा हो रही है और इतनी ज़बरदस्त तरीके से रिसाइकिल हो रही है कि हमारे शरीर का रेशा रेशा अपने आप पूर्णतया हील हो रहा है। बस इसी कामना के साथ पूरा आपका ध्यान आपकी ब्रीथ एंड नेचर साउंड। जैसे ध्यान भटके, मन भटके, विचार आए, लेकिन फिर सिर्फ ध्यान आए कि आपको ब्रीथ एंड नेचर साउंड के ऊपर कंसंट्रेट रखना है, फिर से कंसंट्रेट करें, लेकिन कोशिश करते रहें लगातार। कोशिश भी ना करें, कोशिश भी छोड़ दें, बस सब कुछ अपने आप। हमारे और हमारे प्रकृति के बीच सिर्फ एक चीज़ है और वो है हमारे विचारों का पर्दा। जिस दिन हमने इस विचारों के पर्दे को ख़त्म करना सीख लिया, आप और ये ब्रह्मांड एक होना सीख जाएंगे, तो आप मेरे ब्रह्मांड में कोई अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि हम हमारे जाने अनजाने विचारों में उलझे हुए रहते हैं, उसी से परेशान रहते हैं। तो अब हम तीसरे चरण में चलेंगे। हमने हमारे 2 चरण कंप्लीट किए, डीप ब्रेथ एंड नेचर साउंड। हमारा तीसरा चरण होगा जिसमें हमें हुडिंग करनी है, लाइक विद दिस, हु हु हु। इसमें आपको शरीर की पूरी ऊर्जा डाल देनी है, शरीर की पूरी ऊर्जा आपको निचोड़ना है, और जितना आप इस शरीर की ऊर्जा को खपाएंगे, आप ध्यान के उतने ही गहराई को आप अनुभव कर पाएंगे, ध्यान के आप उतने ही गहराई के नए आयाम को अपने आप के अंदर महसूस कर पाएंगे। तो अपने आप के अंदर पूरी ईमानदारी से आपको ये करना है, शर्माना नहीं है, शरीर को हिलाना नहीं है, शरीर जैसा वैसा रखना है। बस शरीर की जितनी ऊर्जा है, जितना गुस्सा है, जितना निचोड़ है, जितना आपका एंग्जाइटी है, जितना आपके अंदर एक डिप्रेशन भरा हुआ है, गुस्सा भरा हुआ है, पूरा निकाल देना है आपको। सब कुछ उड़ेल देना है अगले 1 से 2 मिनट में। जितने आपके शरीर की ताकत है वो सब कुछ उड़ेल देनी है। जैसे ही आपका शरीर थके, फिर आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ छोड़ देना है। ना विचार पे ध्यान, ना ब्रीथ पे ध्यान, और ना आपको हुडिंग करनी है। चलिए हम तीसरे चरण को शुरू करते हैं, लाइक विथ 3, 2, 1। शांत, पूर्णतया शांत, ना श्वास, ना विचार और ना हुडिंग, पूरा कंप्लीटली रिलैक्स। बस इस ऊर्जा को अपने शरीर में अंदर बहता हुआ महसूस करें। कुछ नहीं, ना श्वास अपने आप चले, श्वास अपने आप चले, साउंड अपने आप हो, हुडिंग अपने आप हो, कुछ नहीं, बस सुनने।
सब कुछ ऑटोमेटिकली होने दीजिए। तनाव और विचार सब ये हमारा चौथा चरण है। ध्यान रखें, शरीर को हिलाना डुलाना नहीं है, सब कुछ अपने आप। शरीर आगे आता है तो आने दीजिए, पीछे जाता है तो जाने दीजिए, लेकिन शरीर के स्तर से सुनिए। हमारे ध्यान का मूल स्रोत ही यही है कि हमें शरीर के स्तर से ऊपर उठना होता है। जब शरीर नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। आंखें कोमलता से बंद रहें। जिस प्रकार हम नींद में रहते हैं वो भी ध्यान है। जिस प्रकार हम जागृत अवस्था में ध्यान करते हैं ये भी ध्यान है। ध्यान के स्तर पे विचारों का आवागमन शून्य। पूरा समर्पित, कुछ नहीं करना है आपको, बस सब कुछ शून्य रहने देने का प्रयास करें। ना कोई विचार सोचें, सोचने का प्रयास खत्म। तभी आप इस ध्यान के अनुभव को अपने शरीर में होता हुआ महसूस कर पाएंगे। तभी आप इस ध्यान की ऊर्जा को एकत्रित कर पाएंगे। बस जो होता है शरीर के स्तर से दिमाग के स्तर से सब कुछ ऑटोमेटिकली होने दीजिए। अगर नींद भी आ रहा हो तो आने देना है, नींद को रोकने का प्रयास नहीं करना है। नींद भी आता है तो 1 से 2 मिनट आप सो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अपने आप को पनिशमेंट नहीं करना है कि मुझे नींद आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ध्यान का अनुभव ही हमें एग्जैक्टली जागते हुए सोने में होता है।
चलिए अब हम ध्यान से बाहर आने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको अपने पैरों की अंगुलियों को हिलाना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है। धीरे धीरे हम वर्तमान में आने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको अपनी पैरों की अंगुलियों को धीरे धीरे हिलाना है। सबसे पहले आपको अपने पैरों की अंगुलियों को, फिर पिंडलियों को, फिर घुटने, जंघाओं को, फिर आपका गर्दन, कमर, आपका चेस्ट, फिर आखिर में आपके हाथ, सब कुछ वर्तमान में हो। आंखें तब तक नहीं खोलनी है जब तक कि आप पूर्णतया वर्तमान में नहीं हो। अगर शरीर आपका सुन्न हो गया है या सो गया है तो डेफिनेटली आप हाथों को या पैरों को आगे पीछे करके उनका मूवमेंट, उनका ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल करके आप शरीर को वर्तमान में लाने का प्रयास कर सकते हैं। आंखें नहीं खोलनी है। आपका पूर्ण शरीर वर्तमान में हो तो आप दोनों हाथों को सामने लाइए, आंखों के ऊपर कोमलता से रखिए और उसके बाद आपकी आंखें धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर। ओह माय गॉड, हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें एक जीवन दिया, सोचने के लिए हमें बुद्धि दी गई, देखने के लिए हमें 2 आंखें दी, बोलने के लिए हमें जिह्वा दी गई, सुनने के लिए हमें कान दिए गए। इतना सब कुछ हमें दिया कि भगवान हम आपका ऋण शायद इस जन्म में क्या 7 जन्म में नहीं उतार सकते। हमारे साथ जो भी कुछ गलत होता है हम हमेशा ईश्वर के ऊपर मंड देते हैं कि शायद भगवान की मर्जी है या भगवान ने ऐसा चाहा। मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि भगवान ने अगर हमें एक इंसानी स्वरूप का जीवन प्रदान किया है तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। तो कभी भी भगवान को आप गलत चीज़ों के लिए या सही चीज़ों के लिए, जैसा भी आपका ठीक रहे, जैसा भी आपका इंटेंशन हो, भगवान को दोष मत दीजिए। समय बुरा होता है, उसको समझो, उससे लड़ो, फिर आप उससे बाहर निकलने का प्रयास कीजिए। ज़रूर आप भविष्य में वो कुछ चाहेंगे और भविष्य में आप वो कुछ ज़रूर बनेंगे जो आप बनना चाहते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। बाकी आज का आपका जैसा भी अनुभव रहा हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और हमारे छोटे भाई करण यादव, उनके साथ आपने पहले भी हमें एक वीडियो में देखा होगा, तो आपका कैसा अनुभव रहा करण भैया? ऑसम। डेफिनेटली हमारी रोज़ की प्रैक्टिस होती है तो काफ़ी अच्छे से मेडिटेशन कर लेते हैं। तो बाकी फाइनल जाते जाते अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कोई भी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाले नए फ्यूचर के में वीडियो जो भी होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको ज़रूर तक मिल